कल्याण रामचरित मानस मिलि गावा तुलसीदास की कथा सुनावा विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अर्थात यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनिए। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम यानी पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहां वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे। परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे, जबकि देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे एवं उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि को बहुत ही दुख पहुंचता था। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेगा। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार कर किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन भी कर लूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को भी ले आऊंगा। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर जा पहुंचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य आज तक दूसरा कोई हुआ नहीं होगा। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि ही भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी की शोभा के मुख की शोभा का देखते ही ऐसे मनमग्न हो गए कि मानिए चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर ही लुभा गए। तब राजा ने मन में हर्षित होकर कहा कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका स्वागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा कि हे राजन, सुनो, राक्षसों के समूह मुझे बहुत ही सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर से मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं हम दोनों बहनों की आप सभी भक्तगणों से एक छोटी सी विनती है कि कृपया आप सभी भक्तगण इन श्री रामचरितमानस जी का वीडियो को पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक अक्षर एवं एक एक शब्द महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी मनुष्य, व्यक्ति, नर नारी इनको सुनते हैं, कहते हैं, गाते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार जोर से बोलिए, श्याम